आज मैंने विकी कौशल की मूवी मसान देखी और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि जीवन के इतने साल बीत गए और मैं इस मूवी को अब क्यों देख रहा हूँ। लिटरली मसान इतनी अच्छी मूवी है। इट्स नॉट लाइक अ मूवी, इट्स लाइक अ लाइफ लेसन। और मैं उसको अगर एक शब्द में बोलना चाहूँ तो वो परिस्थितियों का संगम एक तरह से। ये मूवी मूवी कितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कितने ब्यूटीफुल वे से प्रेजेंट करती है कि कैसे किसी एक अजनबी के जीवन में होने वाली घटनाएं किसी दूसरे अजनबी के जीवन की घटनाओं को बिल्कुल पलट के रख देती है। किसी अजनबी की परिस्थिति से किसी और की परिस्थिति चेंज होना, इट्स लाइक समथिंग जो कि ख्यालों की दुनिया है, लेकिन उसको ये मूवी इस तरह से लिटरली एकदम कितनी ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करती है, जो कि एक जापानीज फोकलोर है कि दो लोग अगर जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं और एक दूसरे के बारे में कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक धागे से जुड़े हुए हैं, जो कि योर नेम मूवी केटर करती है। बट इट्स टोटली डिफरेंट। बस वो एक थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट मुझे याद आ गया। बट टॉकिंग अबाउट मूवी, बात करते हैं, बहुत पुरानी मूवी है तो स्पॉयलर्स होंगे मूवी में एक समय पे कितनी सारी कहानियां चलती हैं। यही सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है उस मूवी का। कहीं दीपक और सालू का प्यार है, कहीं जब मूवी शुरू होती है वहीं पे एक महिला की वासना है। वासना ही उसको मोर और लेस बोलेंगे कि वो शायद प्यार नहीं था, वो गलती थी, उसकी नज़र में वो गलती थी। और एक पिता की कमजोरी है। मूवी केटर करती है कितना कुछ, जाति, धर्म, ऊंच नीच, हर चीज को मूवी केटर करके बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती है। सो मोर और लेस समझाते हुए चलता हूँ क्या होता है मूवी, क्योंकि इट्स लिटरली वर्थ टॉकिंग। स्टार्टिंग ऑफ द मूवी हम देखते हैं एक महिला कपड़े बदलती है एक बाथरूम में जाके। अगले सीन में देखते हैं एक लड़का आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद मूवी दिखाती है एक बहुत ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी, बहुत ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी कि कैसे एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जिसके दिल में नया नया अभी प्यार का कमल खिल रहा है, वो किस तरह से किसी को अप्रोच करता है। उस टाइम का 2000s के टाइम का वो लव स्टोरी, कैसे तब कितनी शर्म थी लोगों के अंदर। आज तो लोग है कि भाई इंस्टा पे मैसेज डाल देता हूँ या फिर जाके प्रपोज मार दूंगा, बहुत क्या लड़की नहीं बोल देगी। बट वो एक शर्म, वो एक सच्चा वाला प्यार, वासना जिसमें जा कम हो, जिसमें प्यार ज़्यादा हो। इट्स लाइक मूवी बहुत कुछ दिखाती है। बट फिर होता क्या है, उन लोग का प्यार थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो मूवी चल रही है देवी पाठक की, उनके पिता की, इंस्पेक्टर के पास उसका वीडियो है, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। एक गरीब परिवार जो कि पाठक जी, देखो पाठक जी का जो कैरेक्टर है वहाँ पे कितना ज़्यादा प्यारा है। वो एक विश्वविद्यालय के टीचर थे, फिर वहाँ से भी वो घाट पे पंडिताई करते हैं। उनकी बेटी एक छोटी सी जॉब करती है एक ट्यूशन में। कितना प्यारा परिवार है। माँ गुजर गई हैं, कितना सुकून से उन लोग की जीवन चल रहा था और अचानक से एक ऐसा भूचाल आता है कि सब कुछ हिला के रख देता है। बिटिया की नौकरी चली जाती है, बिटिया अलग संघर्ष कर रही है। पिता जिसका इतना मान सम्मान है चार लोगों में, वो किसी से कुछ कह नहीं सकता है, वो कर्जे में डूब गया है क्योंकि 3 लाख रुपया देने हैं इंस्पेक्टर को। वो किसी तरह से, उसको पैसे ने इतना अंधा कर दिया, पैसे के जुगाड़ ने, कि इतना पढ़ा लिखा इंसान एक मासूम से बच्चे को नदी में कूदने में, सिक्का उठाने में, उस पर सट्टा लगाने में, सट्टा लगाना इज लाइक, जो कि उसको शुरू में मूवी में दिखाया कि उस बच्चे को, छोटे जोंटा नाम का बच्चा था, उसको पाठक जी कहते हैं कि ये सब नहीं करना है, लेकिन जब उनकी मजबूरी आती है तो वो खुद उसी बच्चे को वो करने देते हैं। वो खुद उसी में पैसा लगाते हैं, किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करते हैं। और इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ इन लोग की छोटी सी अनबन हो गई है सालू और दीपक की। कितना कुछ चल रहा है ना। सालू जाती है एक अपने माँ बाप के साथ ट्रिप पे। सालू का एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोट है कि तुम एक नौकरी पालो। वो कहता है मेरा प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो कहता है तुम एक नौकरी पालो, बाकी भागना होगा तो हम भाग जाएंगे। इस लेवल तक का प्रेम है। प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पे कोई बाधाएं, कोई बाउंड्री नहीं कोई लगा सकता है। अगर किसी को कुछ करना है तो सालू के दिल में वो जो प्रेम था दीपक के लिए वो उभर के दिखता है मूवी में। बट दीपक जो था वो एक मल्लाह था, जो सालू को बताता है मूवी में। उसके बाद भी वो उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसको शर्म लगती है पहले बताने में कि मैं एक मल्लाह हूँ, मैं एक छोटी जात का हूँ, तुम एक ऊंची जात की हो। मूवी कितनी ब्यूटीफुली इस पूरे जात के सिस्टम को केटर करती है, जो कोई फेनोमिनल बिल्कुल। उसके बाद सालू जाती है अपने ट्रिप पे। यहाँ पे ये पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने एकदम आखिरी दे दिया है कि इस महीने की इस तारीख को पैसा आ जाना चाहिए।
तब तक ये मल्लाह रहता है और पढ़ाई के साथ साथ ही अपने घर परिवार का साथ भी देता है घाट पे लाशों को जलाने में। और तभी एक लाश सामने आती है जिसके हाथ गिरता है और उस हाथ में सालू की वही अंगूठी होती है जो कि बचपन में उसके हाथ में अटक गई होती है। उस अंगूठी को देख के दीपक जैसे बावरा सा हो जाता है, वो अपना सब सुध बुध खो देता है, वो उस अंगूठी को लेके बैठा रहता है। और यहाँ पे आता है पहले रोने वाला फेस। उसके बाद फिर दीपक एक रोज घाट पे बैठा हुआ है, अंगूठी को देख रहा है। उसके बाद उसके दिल में फीलिंग आ रही, उसका प्लेसमेंट बिल्कुल ख़राब हो चुका है। वो अपने प्लेसमेंट पे ध्यान दे, जो उसका ड्रीम था एक जॉब पाना, इस मल्लाह के जीवन से उभर के आगे निकल जाना, सालू के साथ एक नई जीवन जीने का, वो सब सपने उसके तहस नहस हो चुके हैं। वो उस अंगूठी को लेके घाट पे बैठा है। फिर वो क्या करता है, यहाँ पे आता है फेस कमबैक वाला कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, मुझे अपने जीवन में वापस आना। वो उस अंगूठी को उठा के नदी में फेंकता है। उसके बाद वहाँ पे फेस आता है डिनायल का, वो उसी नदी में कूदता है सालू की इस अंगूठी को खोजने के लिए, लेकिन वो उस अंगूठी को नहीं खोज पाता है। और पता है वो अंगूठी कहाँ जाती है? जुंटा नदी में कूदता है सिक्के की प्रतियोगिता के लिए, और वो जब नदी में कूदता है तो वो अंगूठी जोंटा को मिलती है, और वो अंगूठी जोंटा पाठक जी को देता है। पाठक जी उस अंगूठी को बेच के देवी पाठक अपनी बेटी को उस इंस्पेक्टर से, उस पूरे कर्म कांड से साइड करा देते हैं। सालू की अंगूठी जो दीपक ने फेंकी थी वो जोंटा को मिलती है, जिससे देवी बच जाती है। और बीच में एक बहुत छोटी सी कहानी पनपती है जिस पे मैं ध्यान देना चाहता हूँ। उसके बाद सालू दीपक की कहानी को याद रखना तुम लोग। अभी छोटी सी कहानी पनपती है बीच में पैसे के जुगाड़ के लिए, क्योंकि देवी पाठक पढ़ने में होशियार थी। वो एक रेलवे में संविदा की जॉब पा जाती है। वहाँ पे एंट्री होती है पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर की। स्टोरी कितनी ब्यूटीफुली बताती है कि कभी कभी हम लाइफ में इतने परेशान रहते हैं, हम किसी बहुत अच्छे को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। पंकज अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करता है, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर मूवी में, लेकिन वो इतनी परेशान रहती है देवी पाठक अंदर से कि उसकी मासूमियत, उसकी दिल की प्योरिटी को समझ नहीं पाती है। जिसके दिल में वासना नाम की एक चीज़ है, जिसके दिल में सिर्फ उसके लिए एक सम्मान था, एक मोह था देवी पाठक के लिए, उसकी फीलिंग्स तक को नहीं सुन पाती, सॉरी बोल के वहाँ चली जाती। मूवी बीच में ये भी एक छोटी सी लव स्टोरी को केटर करते हुए जाती है। और उसके बाद दीपक जब उस अंगूठी को खो देता है, दीपक का उस अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठ के रोना, अपने, क्योंकि लड़के जल्दी रो नहीं पाते हैं, लेकिन उस दोस्तों के ग्रुप में बैठ के दीपक का रोना, उसके दोस्तों का उसको समझाना, और फिर दीपक का फिर से एक बार ये सोचना कि मेरे सपने थे ज़रूरी। ये मूवी दिखाती है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसको लेके आपको अपनी जीवन को बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ना है, कमबैक करना है। दीपक फिर से मेहनत करता है, कॉलेज जाता है, फिर से हाथ पैर मारता है, और उसको इलाहाबाद रेलवे में एक जॉब मिल जाती है। अब यहाँ पे खूबसूरती आती है इस मूवी की, जो मैंने पहले कहा था कि कैसे किसी के जीवन की परिस्थिति किसी को जीवन को एकदम से उथल पुथल करके रख देती है, बिल्कुल बदल के रख देती है। और यहाँ पे जब देवी पाठक का समय से पहले छुटकारा मिल जाता है पुलिस वाले से, तो वो भी इलाहाबाद चली जाती है विश्वविद्यालय में एक कोर्स करने के लिए। दीपक भी इलाहाबाद चला गया, उसकी नौकरी रेलवे में वहाँ पे लग गई है। और एक घाट से एक कहानी शुरू हुई थी, दूसरे घाट बनारस के घाट पे शुरू हुई कहानी इलाहाबाद के घाट पे आके क्या होता है, न दीपक देवी पाठक को जानता है, न देवी पाठक दीपक को जानती है, लेकिन ये दोनों इलाहाबाद घाट पे मिलते हैं। वहाँ पे जब स्टोरी ख़त्म होती है, लिटरली द स्टोरी ब्लोज माई माइंड कि कैसे दीपक की फेंकी हुई अंगूठी से दीपक की फेंकी हुई अंगूठी से देवी पाठक की, समझ लो एक तरह से उस जेल से, एक तरह की जेल से आज़ाद होती है। और वो न दीपक को पता है, न देवी पाठक को पता है, न पाठक जी मास्टर साहब को पता है हमारे किसकी अंगूठी थी। मास्टर साहब को भी एक सहारा मिल जाता है जोंटा का, जो कि बहुत मासूमियत से दिखाता है कि कैसे एक गरीब बच्चा जीने खाने के लिए किसी का सहारा बनता है, और वो सहारा कहीं, वो पहले सहारा बनता लेता है किसी का, फिर वो किसी का सहारा बन जाता है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को ये मूवी दिखाती है। एक बहुत जो खूबसूरत पार्ट और होता है कि देवी की जो दिल की वो इतनी गिल्ट थी, उस गिल्ट के साथ वो जी नहीं पा रही थी। वो जिस लड़के ने सुसाइड किया था उसके माँ बाप का पता निकालती है, जाती है, माफ़ी मांगती है,
बहुत कम लोगों में एक करेज होता है कि अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगना। वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, 2 लोग भी देखोगे बहुत हो गए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है मूवी, बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को कैटर करती है। यहाँ पे मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है कि इन द एंड एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट, एंड इन माई वर्ड्स, हिंदी फिल्मों की तरह असल ज़िंदगी में भी अंत में भी सब सही हो जाता है, और अगर सही ना हो तो ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो दैट्स वॉट द ब्यूटी ऑफ मसान, एवरीथिंग इन द एंड इज गोना बी ऑल राइट। कोई जीवन में कहीं कुछ कर रहा होगा जिससे आप अफेक्ट होंगे, कोई आपके जीवन से जा रहा है, किसी के आने के लिए कोई आ रहा है, तो शायद कोई और खराब आ रहा था, इसको रोक के कोई और आ गया। कोई ना कोई आपके लिए कर रहा है कुछ, आप किसी के लिए कर रहे हैं कुछ। सो डू वॉट यू आर डूइंग एट योर बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक, और मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो ओनली टू दोज जो कि हिंदी फिल्म्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी सब देखने के बाद भी सब देखो, बट यू शुड रिस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ सिनेमा जो कि आपको कुछ सीखने को देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स योर भाई एनीवे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, आरिगातो।